नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी प्लस आप सभी लोग का इनफॉर्समेंट एएसआई का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका टेस्ट सीरीज देखा जाए तो सेट नंबर 9 है। इसके पहले का भी सेट अपलोड कर दिया गया है, सभी का प्लेलिस्ट बन गया है। आप जा करके प्लेलिस्ट चेक करके दोबारा रिविजन कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है तो। अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड करना है आपको तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जितना आपको 35 सेट दिया गया है आप रिवीजन कर सकते हैं इन्फॉर्समेंट एएसआई का, क्योंकि समय बहुत कम है। आपको पता ही है आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। और रही बात बिहार एसआई पीटी का, तो वो भी अपना बेहतर तरीके से रिवीजन करें। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको डिटेल में पढ़ें ताकि वो जो टॉपिक है वो क्लियर हो पाए बेहतर तरीके से। आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ये जो आज का कट ऑफ है, कम से कम आज का 62 प्लस सभी का क्वेश्चन सही होना चाहिए। जो 62 प्लस क्वेश्चन सही करेगा कहीं ना कहीं उसका तैयारी बेस्ट तरीके से चल रहा है। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला केबल स्टैंड इंडियन रेलवे ब्रिज अंजी खाद ब्रिज किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे डी उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सभी का में 62 से 65 क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा, GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसको कहा जाता है क्या। जिसको कहा जाता है ऑप्शन सी इक्ता। देखिए इल्तुतमिश ने सुव्यवस्थित प्रांतीय शासन की व्यवस्था के उद्देश्य से पूरे साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया था, जिसे इक्ता कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भक्ति काल में चैतन्य द्वारा जोड़ी गई नवीनता थी। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका कीर्तन हो जाएगा, यानी देखा जाए तो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन किसकी सेवा में थे। तो इसका सही आंसर देखा जाए 5वें का तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रीवा के राजा रामचंद्र बघेल। यानी करेक्ट आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा। देखिए तानसेन का गुरु आप याद रखिएगा स्वामी हरिदास था, ठीक है। तानसेन अकबर के नवरत्न में से एक था। अगला क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किसके समय में थे। मिर्जा गालिब किसके समय में थे, तो ये बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। मिर्जा गालिब शायर लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के चैन संतोखी को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरीनाम। सूरीनाम यहाँ पे आपका बी उत्तर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हाल ही का निर्माण 1901 में हुआ था, बताइएगा। तो देखिए इसका उत्तर आपका कर्जन हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 8वें का बी हो जाएगा। अब याद रखिएगा कि कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा व यानी मरम्मत हेतु भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब किया था, तो 1904 में किया था, ठीक है। नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड चले जाने पर भारत में ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र विद्या वागीश। यानी करेक्ट आंसर 9 का देखा जाए तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार कहाँ पर बनाई थी। ये तो सभी को पता ही होगा, सिंगापुर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है रास बिहारी बोस ने कब किया था, तो 1942 में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन एवं किस देश का था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स जर्मनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक अन्ना
कैरोनिना के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। करेक्ट आंसर आपका 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए वार एंड पीस के लेखक भी कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय ही माने जाते हैं। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निमोनिया के खिलाफ भारत का पूरी तरह से पहला स्वदेशी विकसित वैक्सीन न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई, जिसे निम्न में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? चलिए बताइएगा। 15 का आप सभी लोग का यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो इसका 15 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी देखा जाए तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगीत को बैंड पर बजाने की धुन सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में मास्टर कृष्ण राव ने तैयार किया। उनके निर्देशन में निम्नलिखित में से किसने इसे सर्वप्रथम बजाया है? इसका उत्तर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा मास्टर गणपत सिंह। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के नाम से मद्रास राज्य कब पुनः नामित हुआ था? चलिए बताइएगा। 17 का आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखिए 17 का यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 1969 में, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल बताना है। चलिए पढ़िए, एक बार आंसर करिएगा। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक वर्ष में, यानी एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली लागू की गई है? तो 19 का आंसर देखा जाए तो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो सही आंसर आपका अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। 20 का आपका ए हो जाएगा। देखिए महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिक निधि पर निम्नलिखित में से किसका नियंत्रण रहता है? चलिए बताइएगा। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए 21 का आंसर देखा जाए तो राष्ट्रपति हो जाएगा। नोट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन, जब संसद में कोई व्यक्ति या दल किसी गंभीर विषय को लेकर के संसद की कार्यवाही को बंद करने का प्रस्ताव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? चलिए बताइए। इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका स्थगन प्रस्ताव हो जाएगा। ए आपका उत्तर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पदानुक्रम सबसे ऊपर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति का। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? तो 24 का आंसर देखा जाए तो आपका शुक्र हो जाएगा। देखिए शुक्र को पृथ्वी की बहिन या पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। शुक्र सौरमंडल के अंतरिक्ष ग्रहों में पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। ठीक है, इतना तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है कितना? चलिए बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ से। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड आपका यहाँ पे लगता है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा गुजरती है वो कौन सा महाद्वीप है? तो वह महाद्वीप का नाम है आपका अफ्रीका, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा कौन सा है? तो 27 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे लैब्राडोर धारा हो जाएगा। आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। देखिए क्यूरोसियो का गर्म जलधारा प्रशांत महासागर का है। अगर हम बात करें गल्फ स्ट्रीम जलधारा तो ये अटलांटिक महासागर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन,
माओरी शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? माओरी, तो माओरी पता ही है आपका न्यूजीलैंड के लिए होता है, बी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें बोरो जनजाति तो ब्राज़ील में पाया जाता है। अगर बात करें बुशमैन तो ये आपका कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर आपका जो देखा जाए तो कैरेबियन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है, बी आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। खिलाड़ी मार्कस रशफोर्ड मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आपका देखा जाए तो फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन बी 7वां। याद रखिएगा 7वां यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो आपका उत्तर पता ही है, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। देखिए ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। इसका उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर में हुआ है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? चलिए बताइएगा। इसका आंसर देखिए 35 का हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत में वर्षा मुख्यतः देखा जाए तो पर्वतीय है, यानी करेक्ट आंसर 36 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी बताना है। जूट की खेती के लिए तो सही आंसर देखा जाए तो आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। देखिए रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका केरल हो जाएगा। ए आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे नहीं स्थित है? चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो लखनऊ हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक इफ इट ब्लिट्स का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो स्टीफन किंग हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान ने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपना पहला डिजिटल चौपाल आयोजित किया है? चलिए बताइएगा 41 का आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आपका नाबार्ड हो जाएगा। नाबार्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। फुटबॉल क्लब मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सम्मानित किया गया है अशोक कुमार, यानी देखा जाए तो ए आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन सभी को देखना है और अपना कटअप बताना है कि कौन कितना कटअप सही कर पाया है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न फसल का होता है? इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा चावल। देखिए विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद आपका भारत दूसरा स्थान पे आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने ह्यूस्टन में निम्नलिखित में से किस देश के वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है? इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी चीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नवतेज सरना। क्या हो जाएगा? 45 ना, माफ़ कीजिएगा 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा। रीवा गांगुली दास हो जाएगा। 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंद को क्षितिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम 36 दूरी तय कर सके? चलिए बताइए। तो 46 का आंसर देखा जाए तो 45 डिग्री हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रत्यास्थता का गुण किसमें है? सबसे अधिक प्रत्यास्थता का गुण देखा जाए तो ये किसमें है? तो आपका स्टील में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टील में।
नोट डाउन करिएगा सभी लोग, सभी का आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें देखिए लोहा 73%, क्रोमियम 18% तथा निकेल देखा जाए तो आपका 8% होता है। अगला क्वेश्चन, उच्च तापमान को मापने का यंत्र क्या है? इसका आंसर देखा जाए तो आपका पायरोमीटर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? उसकी दृष्टि में देखा जाए तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, आंसर आपका 49 का बी हो जाएगा। देखिए यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उससे क्या होता है, जो दृष्टि निकट हो जाता है, आप सभी को पता ही होगा। इस प्रकार के दोष में अवतल लेंस के चश्मा का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस किसी चालक के शीशे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओम का नियम, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में बताना है। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, 1% की वृद्धि हुई है, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, नोट करिएगा। लेंज का नियम बताना है। लेंज का नियम देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऊर्जा का संरक्षण हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? वायु में ध्वनि का वेग देखा जाए तो तापमान के घटने से घटता है, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के बीच कम से कम दूरी होती है, कब? तो ये आपका होता है 3 जनवरी को, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा। 54 का आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्रियों की वार्ता किस शहर में आयोजित की गई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा 55 का। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 3, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। सल्फर का अणुसूत्र है। सल्फर का अणुसूत्र है तो सही आंसर आपका देखा जाए तो S8 हो जाएगा, यानी देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। सल्फर का उपयोग कीटनाशी, रंग उद्योग, ब्यूटी पार्लर इत्यादि में होता है। अगला क्वेश्चन 58 क्या है कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है किसकी? तो ये देखा जाए तो जस्ता, तांबा, निकेल का हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 300 साल पुराने काली मंदिर का पुनर्निर्माण किस देश में भारत के सहयोग से किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है? चलिए बताइएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका डी हो जाएगा सुपर फॉस्फेट, यानी आपका डी उत्तर हो जाएगा 61 का। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा देखा जाए तो 46% होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व दुग्ध दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है 1 जून को, यानी 1 जून को आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्या? जंतु कोशिका में आपका सेलुलोज नहीं पाया जाता है, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे जल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त निम्नलिखित में से कहाँ से स्त्रावित होता है? चलिए बताइएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका यकृत हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा 66 का, ठीक है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन देखा जाए तो आपका 1.5 से 2 किलो होता है। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आरबीसी, याद रखिएगा आरबीसी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा नहीं प्रदान करता है? तो कौन ऊर्जा नहीं प्रदान करता है? तो आपका विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी मानव को अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? तो आपका उत्तर यहाँ पे सी स्पेस एक्स हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम में स्थित है, क्या? तो आपका देखा जाए तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हो जाएगा, आपका यहाँ पे 70 का आंसर सी हो जाएगा। भारतीय
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु यानी कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल AI.government.india यानी इन को लॉन्च किया गया है, .in को लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रविशंकर प्रसाद। 72वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 72 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोट करिएगा, ए आपका हो जाएगा गिसाइंग छग पैरासाइड हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 73, निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रम, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती हैं? ऑप्शन आपका यहाँ पे है, देख लीजिए फिर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पशुपालन। क्या हो जाएगा? डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन बी, अरुण सिंघल। क्या हो जाएगा? अरुण सिंघल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 74 का। 75 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? चलिए बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चीड़। चीड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नारियल की सबसे ऊंचा खेती केरल में होता है। समुद्र तल से 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र पर्वतीय वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? मजलिस, तो इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव एवं ईरान, यानी देखा जाए तो यहाँ पे आपका 76 का ए हो जाएगा। चलिए अगला 77 देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का एक सरकारी दस्तावेज है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन याद रखिएगा, ठीक है। और ग्रीन बुक याद करें तो इटली और ईरान की सरकारी है, और बात करें हम यहाँ पे येलो बुक, ये जो आपका येलो बुक होता है ये फ्रांस सरकार की आपका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखबारात निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने 2023 तक सभी घरों में नल की व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग को किस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका 1981 हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा 80 का। निम्न में कौन बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए आपका हाथी हो जाएगा। देखिए, बिहार का राजकीय मछली आपको पता है देसी मांगुर है, बिहार का राजकीय फूल गेंदा है, बिहार का राजकीय जो पक्षी है वो गौरैया है, बिहार का राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। बिहार की जो स्थापना हुआ था, आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कब इसका स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? चलिए बताइए, 82 का उत्तर क्या होगा? तो आपका अरावली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरावली। भारतीय इतिहास शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। देखिए, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय भी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में बिहार के विषय में जानकारी नहीं दी है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सुलेमान। सुलेमान आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, नोट करिएगा। पांडिचेरी का संबंध रहा है, पांडिचेरी का संबंध रहा है तो अरविंद घोष से, याद रखिएगा अरविंद घोष यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो विनोबा भावे माने जाते हैं, आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बंकिम चंद्र का उपन्यास आनंद मठ संबंधित है किससे? तो ये देखा जाए तो आपका 87 का आंसर डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह से। भारत का प्रथम अंग्रेज
के विरोध में विद्रोह सन्यासी विद्रोह है। आनंद मठ का जो उपन्यास है 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गंगा के उत्तरी मैदान में प्रवाहित होने वाली नदी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी घाघरा और बूढ़ी गंडक और गंडक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो ये आपका पुरस्कार दिया जाता है अदम्य साहसी वीर को। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, वाकर कप किस खेल से संबंधित है? वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गोल्फ से। क्या हो जाएगा? गोल्फ का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 91, आरबीसी का जीवन काल क्या है? आरबीसी का जीवन काल क्या है? तो 20 से 120 दिन होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। 91 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विज्ञान के रजत जयंती समारोह का शुभारंभ किया। राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए, 92 का उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका उत्तर आपका यहाँ पे 92 का बेंगलुरु हो जाएगा। आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका उत्तर आपका B12 हो जाएगा। निम्नलिखित में से वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कहता है, निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड किंगडम में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए सभी लोग, फिर आंसर करिएगा। तो इसका आंसर देखिए 95 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, गायत्री कुमार। गायत्री कुमार यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। जीएसटी लागू करने वाला बिहार का कौन सा स्थान है? चलिए बताइए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दूसरा। बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, भारत के डैश विमल जुल्का खबरों में है? तो इसका उत्तर आपका मुख्य सूचना आयुक्त हो जाएगा। ए उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी का। उपनिषद पुस्तकें हैं? चलिए बताइए 99 का उत्तर क्या हो जाएगा? उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन पर। आंसर डी नोट करिएगा। अगला है 100, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आपका रामायण हो जाएगा। रामायण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका बन जाता है। तो साथियों आप सभी लोग का यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। अब आप सभी लोग बताइएगा कि क्या आप 62 से 65 क्वेश्चन सही कर पाए हैं? अगर आप इतने दिनों के प्रैक्टिस सेट में 62 से 65 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आपका प्रैक्टिस बेहतर है, तैयारी भी बेहतर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में मिलते हैं। यानी आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एडुटेरिया का जो आपका बीपीएससी 66वीं प्री का है उसमें देखा जाएगा। आप सभी लोग वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका वहाँ से भी क्वेश्चन का लेवल हाई है, लेकिन आपका अगर लेवल बढ़ाएगा तो वहीं से क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।